राजधानी दिल्ली में रेलवे के उपकरणों का अंतर्राष्ट्रीय मेला चल रहा है और इसमें अलग अलग जोन्स के यहाँ पर स्टॉल हैं। और यहाँ हम जिस जोन को आपको दिखा रहे हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे का ये स्टॉल है और इसकी अलग तरीके की खासियत है। क्या खासियत है ये जानने के लिए हम सीपीआरओ से बात करेंगे। और इस स्टॉल की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे बताई गई वो यही है कि इसमें किसी भी तरीके का कागज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पैम्फलेट्स नहीं हैं। और हमारे साथ राहुल जयपुरियार जी हैं जो सीपीआरओ हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। राहुल जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सिद्धार्थ जी। सर, किस तरीके से खास है ये इंफॉर्मेशन का फाउंटेन? बिल्कुल, ये एक इन्फॉर्मेशन फाउंटेन है जो कि हमने पहली बार इस प्रकार के एक प्रदर्शनी में लगाया है। इसका प्रयास ये है हमारे पश्चिम मध्य रेल का कि हमने पूरे स्टॉल को पेपरलेस रखा है। और पेपरलेस रखने के लिए क्या जितने भी मॉडल्स हैं और जो जानकारी पश्चिम मध्य रेल के बारे में है वो सब इस इन्फॉर्मेशन फाउंटेन में अवेलेबल है। और ख़ास बात यह है कि इन्फॉर्मेशन फाउंटेन में टच स्क्रीन का प्रयोग किया गया है, बहुत बड़े डिस्प्लेज हैं। उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं मॉडल को, और मॉडल वीडियोस को, पैम्फलेट्स को, जो भी इंफॉर्मेशन है, और एक ट्रेन के काट में ये इस प्रकार से सिलेक्ट होके आपके पास आ जाएगा, ताकि उसके बाद आप आराम से इसमें क्यूआर कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। क्यूआर क्यूआर कोड इस सेलेक्ट होते ही आप ईमेल डालेंगे और ईमेल के माध्यम से वो आपकी ईमेल में पहुंच जाएगा। तो वो जानकारी सदा आपकी ईमेल में बनी रहेगी और आपके पास खोएगी नहीं, और आपको आसानी से एक्सेसिबल भी रहेगी। मतलब क्यूआर कोड के जरिए जो आपने सेलेक्ट किया है वो आपके पास पहुंच जाएगा। ईमेल आपको डालना पड़ेगा और ईमेल में वो लिंक आ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। राहुल जी, यहाँ पर मैं देख रहा था एक और मॉडल आप दिखा रहे हैं बीना सोलर प्लांट का। ये किस तरीके से खास है, क्यों इसको? ये एक ग्रीन एनर्जी के प्रति समर्पित मॉडल है, जिसके अंदर 4 चीज़ों का हमने डिस्क्रिप्शन किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है बीना सोलर प्लांट का। ये बीना सोलर प्लांट अपने आप में यूनिक है, बिकॉज ये 25 केवी ओएचई लाइंस को सोलर पावर के थ्रू डायरेक्टली फीड कर रहा है। बीएचईएल के साथ सहयोग के साथ हमने इस प्लांट को स्थापित किया है बीना में, और 1.7 मेगावाट की कैपेसिटी है। और इस प्लांट से जितनी भी एनर्जी है हमको टोटली ओएचई में मिल रही है, तो एक ग्रीन पावर ओएचई के सोर्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ ट्रैक्शन के लिए? बिल्कुल ट्रैक्शन एनर्जी को डायरेक्टली फीड कर रहा है, और प्रॉबेबली इंडियन रेलवेज का पहला प्लांट है एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जो आगे हम और बड़े प्लांट्स और बड़े कैपेसिटी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर आप कुछ बता रहे थे कि क्या हाँ, ये WAG-12 लोकोमोटिव है, जो कि महाशक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है। ये हमारा नवदूत लोकोमोटिव है। ये शंटिंग के लिए एक इनोवेशन है WCR द्वारा, जो कि AC एज वेल एज नॉन AC दोनों में काम करता है। तो आपको डीजल लोकोमोटिव की जरूरत नहीं है किसी एक AC ट्रैक्शन एरिया में। तो वहाँ पे अगर हमको शंटिंग करनी है किसी यार्ड में जहाँ पे वायर नहीं है, तो उस केस के भी ये लोकोमोटिव काम करेगा, और जहाँ वायर है वहाँ भी ये काम करेगा। तो डुअल पर्पस। तो डुअल पर्पज लोको को भी यहाँ दिखाया गया है। साथ ही साथ ये स्टेशन तो आपने खूब देखा होगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और ये भोपाल का रेलवे स्टेशन है जो अलग तरीके से डेवलप किया गया, और उसको हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री ने खुद समर्पित किया देश को। क्या खासियत है इसकी जो आप दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड क्लास स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन बना है भोपाल में। और इस स्टेशन का जो मेन यूएसपी वो है कि डिपार्चर और अराइवल दोनों को हमने सेग्रीगेट किया है। एक एयरपोर्ट के तर्ज पे बनाया गया, और फैसिलिटीज़ भी एयरपोर्ट के टच पे है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है एयर कॉन्कोर्स, जो कि पूरे स्टेशन के सारे लाइनों के ऊपर आती है एंड कम्प्लीटली वर्टिकल एरिया में है। तो आपके पास पैसेंजर्स को वेट करने के लिए एक बहुत ही शानदार एरिया, जो कि नेचुरली लिटअप है, नेचुरली वेंटिलेटेड है, वो अवेलेबल है। तो जो एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ लोग खोजते हैं एज अ रेलवे स्टेशन, वो इसमें अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं एयरपोर्ट की तर्ज पर इसको डेवलप किया गया है। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जिनको दिखाया गया है। सेंटर बफर कपलर इसका एक मॉडल है जिसमें ये इसको समझाया गया है कि किस तरीके से काम करता है। क्या कहेंगे सर? ये सेंट्रल बफर कपलर बहुत ही प्रचलित कपलर है, जो कि वैगन्स और आज के डेट का जो नए वैगन कोचेज हैं हमारे LHB कोचेज, उसमें भी सेंट्रल बफर कपलर यूज़ किया जा रहा है। जो फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन, ट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड जब गाड़ी चलती है, तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए बहुत अहम है, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है दोनों कोचेज में भी और वैगन्स में भी। यहाँ पर उसको भी दिखाया गया है। साथ ही साथ
ये अलग तरीके का कोच NMGH कोच है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स हाई स्पीड कोच। ये ऑटोमोबाइल कैरियर के तौर पर इसको डेवलप किया गया है। ये क्यों खास है? ये न्यू मॉडिफाइड गुड्स हाई स्पीड कोच ऑटोमोबाइल कैरियर है। ये 110 kmph की कैपेसिटी से चलता है। स्पीड इसकी 110 kmph है। इससे पहले 75 kmph का गुड्स हाई स्पीड गुड्स कोच था, उसको हमने मॉडिफाई करके 110 kmph किया है। साथ ही साथ इसकी जो कैपेसिटी है वजन ढोने की, वो भी 9 टन से बढ़ाकर 12 टन कर दी, तो 30% इंक्रीज इन कैपेसिटी है। और पश्चिम मध्य रेल का जो CRWS वर्कशॉप है भोपाल में, उसने सबसे पहला गुड्स हाई स्पीड कैरियर भारतीय रेल के लिए बनाया है। आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रेलवे की तमाम चीज़ों को यहाँ दर्शाया गया है। WCR का जो नेटवर्क है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है, किस तरीके से WCR की परफॉर्मेंस है उसको भी यहाँ दिखाया गया है, और क्या क्या किया गया है, पैसेंजर सेंट्रिक जो डेवलपमेंट है उनमें क्या क्या WCR ने किया है, तो उसको भी यहाँ लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से हमने काम किया। तो खास तौर पर अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो रेलवे का पूरा फोकस है कि जो वो काम कर रहे हैं वो लोगों को दिखाएं, साथ ही साथ लोगों के बीच में जाएं कि उनको उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनको किस चीज़ से परेशानी हो रही है, क्या क्या चीज़ें और सुधारी जा सकती हैं। तो लोगों से भी हम कह सकते हैं इनपुट लिया जा रहा है, और इसी वजह से जो रेलवे का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।